नारद जी महाराज जाकर सबसे पहले आगे की जो गादी थी उस गादी पर बैठ गए। विश्व मोहिनी कन्या आती है और आकर जैसे ही नारद जी को देखा और आगे चली गई। अब नारद जी को लगा कि उस कन्या ने मुझे देखा नहीं होगा, उठकर दूसरी लाइन में सबसे पहले जाकर बैठ गया। फिर कन्या ने जब देखा तो कन्या वहां से चली गई। अब आप बताइए कौन बंदर वाले स्वरूप से कौन विवाह करेगा? और वहीं उस स्वयंवर में भगवान नारायण अपने सुंदर स्वरूप को लेकर, परम सौम्य स्वरूप है भगवान का, और आकर स्वयंवर में विराजित होते हैं। जैसे ही विश्व मोहिनी जाती है, जयमाल जाकर भगवान को पहनाती है और वहां पर उन्हें अपना क्या वर्ण कर लेती है भगवान का। और जैसे ही नारायण का वर्ण करा विश्व मोहिनी ने, उधर सारे राजागण देवर्षि नारद की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगे। और भगवान शिव के जो गण थे उन्होंने जाकर कहा, अरे राजन पहले अपना मुख तो देख लेते। अब जहां ऐसी बात सुनी तो कहा कि जाओ जाकर प्रतिबिंब में जल में अपना मुखमंडल देखो। नारद जी जाते हैं और जाकर जब अपना प्रतिबिंब देखा, इतना क्रोध आया कि जिस नारायण से मैंने उनका स्वरूप मांगा था, उन नारायण ने मुझे बंदर का रूप दे दिया। क्रोधाग्नि में ज्वलित होने लगे और जाकर कुपत भाग रुज व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनौ मुनि जोगी। क्या रूप मांगा था? स्वयं का। दिया क्या? बंदर का। बड़े क्रोधित होकर आज नारद जी महाराज जैसे ही मायापति भगवान नारायण विश्व मोहिनी का वर्णन करके अपने रथ में विराजित करके लेकर जा रहे हैं, पीछे पीछे नारद जी महाराज दौड़ लगा देते हैं और जाकर देखा कि अरे ये तो वही विश्व मोहिनी है। पर इनके साथ है कौन? और जब देखा कि इनके साथ तो नारायण है, समझ गए कि आज तो हमारे साथ बड़ा छल किया है परमात्मा। और उसी समय श्राप दे दिया कि हे नारायण, जिस कन्या को मैं पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता था, आज उस कन्या का आप हरण करके ले गए। ऐसे ही जब आपका अगला अवतार होगा, उस समय आपकी पत्नी का कोई हरण करके जाएगा। और आपने मुझे वानर बंदर का मुख दिया है, उस समय वो बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। बाबा महादेव माता पार्वती को सुनाते हैं कि देवी, यही कारण है कि आपके रमापति भगवान नारायण को देवर्षि नारद ने श्राप दिया था। क्या श्राप दिया है? जिस बंदर का स्वरूप आप आज मुझे प्रदान करके गए हो, यही बंदर उस समय आपकी सहायता करेंगे। उस समय कौन आएगा? हनुमान जी महाराज। वही वानर रूप लेकर, पूरी वानर की सेना लेकर आते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती को भगवान श्री राम के अवतार की एक कारण की कथा को सुनाते हैं। अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को राम जी के अवतार का दूसरा कारण बताते हैं और भाव से भगवान का वर्णन कर रहे हैं कि हे देवी,
आप सुनिए, राम जन्म का जो अगला कारण है, स्वयंभू मनु अरुसत रूपा। क्यों? क्योंकि जो पहले के 3 कारण है वो काई के हैं। उन कारणों में यही है कि भगवान ने उन्हें श्राप दिया है, भगवान ने उन्हें श्राप दिया है। और जब श्राप देने की बातें आ रही थी तब बाबा गोस्वामी ने सोचा कि अब आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पार्वती कहेगी कि क्या श्राप के लिए ही भगवान का जन्म हुआ है। इसलिए अब भक्त की कथा आती है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। और बाबा वर्णन करते हैं कि स्वयंभू मनु अरुसत रूपा, स्वयंभू मनु अरुसत रूपा, जिनते भे नर सृष्टि अनुपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। स्वयंभू कौन? स्वयंभू मनु और सतरूपा। मनु और सतरूपा की कथा को सुनाते हैं। कौन मनु सतरूपा? जिनकी संतान हम हैं और इसीलिए हम मानव कहलाए हैं। हम किसकी संतान हैं? मनु और सतरूपा से ही हम मानव कहलाए हैं। तो महाराज मनु और सतरूपा ने मानवीय सृष्टि का निर्माण किया। और यहां पर कहते हैं कि मनु महाराज ने 71 चतुर्युगी तक राज्य किया है। कितने? चतुर्युगी। और उसके बाद वैराग्य नहीं हुआ। हो ये न विषय विराग भवन बसत मां भा चौथपन। चौथेपन में वृद्धावस्था हृदय बहुत दुख लाग जगन गयन हरि भगति बिनु। विषय देश। अब विषय कहते हैं देश को। तो मनु महाराज को इस भारत भूमि में वैराग्य नहीं हो रहा है। 71 चतुर्युगी तक राज्य किया। फिर बरबस राज्य बच्चों को सब कुछ सौंप दिया। और सब कुछ सौंपने के बाद जंगल में चले गए। गोमती नदी में स्नान किया। स्नान के पश्चात साधु संतों के आश्रम में पहुंच जाते हैं। 12 अक्षर मंत्र का जाप किया है। अच्छा, आप जानते हो 12 अक्षर मंत्र किसे कहते हैं? भागवत जी किसने सुनी? किसने भी नहीं सुनी? हाथ खड़े करो। भागवत जी किसने सुनी है? 12 अक्षर मंत्र किसे कहते हैं? शर्माओ मत। यदि याद हो तो बोलो। इतनी कथाएं सुन रहे हैं टीवी पर, टेलीविजन पर, मोबाइल पर। रोज जहां कथाएं होती है वहां चले जाते हैं, पर हमें वो ज्ञान नहीं है। बस उस कथा को सुना है, उस कथा को धारण नहीं किया है, उस कथा को स्वीकार नहीं किया है। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस मंत्र का जाप किया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग। और वासुदेव पद पकरुह दंपति मन अति लाग। 12 अक्षर मंत्र का दोनों दंपति पति पत्नी मिलकर जाप कर रहे हैं।
और ऐसा जाप ऐसी भक्ति करी। मनु महाराज ने 23,000 वर्ष तक घोर तपस्या की है। कितने? 23,000 वर्ष तक। देखो, हम चाहें तो हम भी इस कथा को मुख्य मुख्य बिंदुओं पर स्पर्श करते हुए राम जन्म की ओर कथा ले जा सकते हैं, पर हम इतनी पूर्ण रूप से आपको क्यों बता रहे हैं कि यदि आप इस कथा को सुनो, आपके यहाँ कोई भी ब्राह्मण देवता है, कोई भी वक्ता है, या आपको कहीं जाने का अवसर मिले, तो वहां आप इन प्रश्नों के उत्तर निसंकोच होकर दे सकते हो। कथा सुन रहे हैं क्या साहब? और कथा वही जो हमारी व्यथा मिटा दे, और व्यथा यही है कि किसी को सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। 23,000 वर्ष तक बड़ी घोर तपस्या की। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। जब तप करते हुए मनु और शत्रुपा को देखा तो सारे देवता बार बार उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आने लगे।